आज हम लोग आईएससी क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्लैश इनकम। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये चैप्टर में सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है और एग्जाम्पल्स पढ़ना है। किसका? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम का, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी मीनिंग और एग्जाम्पल पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर बट इज enjoyed over a long period of time. Such expenditure is of non-recurring nature and results in the acquisition of permanent assets. देखो ध्यान से समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट तुमको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक मिलते रहता है। खर्च एक बार कर लिए लेकिन उससे फायदा लॉन्ग टाइम तक मिलता है, उस खर्च को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना कोचिंग सेंटर में एसी लगा लिए, तो खर्च तो एक बार हुआ, हर महीना तो एसी नहीं लगा रहे, तो खर्च तो एक बार हुआ है, लेकिन इसका बेनिफिट हमको आने वाला कुछ साल तक मिलेगा। हम जो है एक मशीन खरीद लिए नया, तो खर्च तो अभी हुआ है लेकिन ये मशीन से काम तो हम 5, 6 साल 7 साल तक करेंगे ना। तो क्लियर हो रहा है पॉइंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जिसका जो खर्च का बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर तक, आने वाला कई ईयर तक मिलते रहता है। समझ में आया बात? सर इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल, परचेज ऑफ लैंड। फिक्स्ड एसेट्स को जो परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर लिए, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिए, फर्नीचर परचेज कर लिए, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज नहीं किए, एडिशन किए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कार था, कार को मॉडिफाई करके रिपेयर करके एकदम नया तरीका का बना दिए, तो ये भी कैपिटल एसेट हो गया। घर मतलब मेरा कोचिंग सेंटर है, अब इसको तोड़ ताड़ के अच्छे से और सजा उजा के बना दिए, रिपेयरिंग कर दिए, तो ये भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है बात? कम से कम 3-4 कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह फिक्स्ड एसेट्स को जो रिपेयरिंग का जो चार्जेस रहता है फिक्स्ड एसेट्स का, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस रहता है फिक्स्ड एसेट्स का, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या क्या एग्जांपल है और क्या उसका मीनिंग है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है, वो खर्च जिसका बेनिफिट तुमको सिर्फ करेंट ईयर तक ही मिलेगा, उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेकरिंग इन नेचर रहता है, बार बार करना पड़ता है और इसमें तुम्हारा कोई परमानेंट एसेट नहीं बनता है। सर इसका कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जाम्पल। ये बहुत सारा एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रॉ मटेरियल्स खरीदे तो कितना दिन तक बेनिफिट देगा? महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर तो वो माल बनकर चल जाएगा ना। समझ में आ रहा है बात? फिर आ गया तुम्हारा वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हैं या सैलरी पे कर रहे हैं वर्कर्स लोग को, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी पे किया, काम किया तो अभी फायदा मिला, ऐसे नहीं है कि उसका 1 महीना का काम से मेरा 10 साल का फायदा हमको मिलते रहेगा, नहीं। उसी तरह कैरेज एंड फ्राइट, जो भाड़ा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ऑल रहता है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है। समझ में आया? उसका बेनिफिट हमको उसी पीरियड तक मिलता है। तो वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है उसको क्या बोलते हैं? करंट ईयर के लिए सिर्फ मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? और जो लॉन्ग टर्म के लिए जिसका बेनिफिट मिलता है, जो खर्चा, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो यही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स पे किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंट एसेट्स पे किया जाता है जनरली। समझ में आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म में डे टू डे एक्टिविटी में बेनिफिट पहुंचाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट में एसेट का नाम एसेट बोलकर शो करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट में एसेट में शो
नहीं करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग रहता है, बार बार नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई भी फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट नहीं होते। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नया चीज, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इसका क्या मतलब है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द रेवेन्यू एक्सपेंस the benefit of which extends beyond the current accounting year, however it does not result in the acquisition of any permanent assets। देखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट तुमको 1 साल से ज्यादा मिलता है, लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह हो गया। नहीं बाबू, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म के लिए तुमको बेनिफिट भी मिलता है और एसेट्स भी एक्वायर हो जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी तुम्हारा बढ़ता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तुम्हारा बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए तुमको मिलेगा, लेकिन कोई भी फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर नहीं होता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, पॉज कर दो, ठीक है? तो समझ में आ गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर तुम अभी करते हो, उसका बेनिफिट तुमको लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, मोर देन 1 ईयर के लिए तुमको उसका बेनिफिट मिलता है। बट यहां पे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट नहीं होता है। यही डिफरेंस है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। समझ में आया? अब एग्जांपल क्या है सर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? पहला है हेवी रिपेयर्स, भारी रिपेयर्स में खर्चा हो गया। अब देखो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट तो मिलेगा, बट कोई एसेट क्रिएट हुआ नहीं। दूसरा हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट का जो खर्च है वो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। एडवर्टीजमेंट से बेनिफिट तो तुमको मिल रहा है, नो डाउट, बट क्या एडवर्टीजमेंट तुम्हारा कोई एसेट क्रिएट कर रहा है? नहीं। क्लियर हो गया पॉइंट? रिसर्च एक्सपेंडिचर, रिसर्च में जो तुम खर्च करते हो, अब जाहिर सा बात है रिसर्च में तुम अगर खर्च कर रहे हो तो बेनिफिट तुमको मिलेगा, बट कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है ना? समझ में आया? कोई डाउट? अब देखो बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन है, ये सब तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो हम 2-3 कर रहे हैं तुम लोग के साथ, तुम लोग को बताना है ये कौन सा एक्सपेंडिचर और क्यों। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुमको बताना है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहला बोला है 5,000 स्पेंड किए हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुमको बेनिफिट पहुंचाएगा ना ये रजिस्ट्रेशन। दूसरा 15,000 खर्च किए हैं एक सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन खरीदने के लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिलीवरी वैन एसेट? डिलीवरी मैन नहीं। 300 पे किए हैं वेजेस मशीन को इंस्टॉल करने में, ये क्या है? कैपिटल। अच्छा ये रेवेन्यू क्यों नहीं है? नॉर्मल वेजेस रहता तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, बट जब मशीन को इंस्टॉल करने का तुम वेजेस पे कर रहे हो तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, और इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हो तुम कार का 1 साल का, कौन सा प्रीमियम है ये? कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू, क्योंकि 1 साल का ही एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। इस तरह से बहुत सारा है, तुम लोग इसको पढ़ना। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स में। सर कैपिटल रिसीट्स का क्या मतलब है और रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब है? देखो, capital receipts refer to the receipts of a non-recurring nature such as additional capital from land owner, loan raised by the firm, money obtained from sale of fixed assets। देखो कैपिटल रिसीट्स मतलब एक तरह का समझ लो इनकम। कैपिटल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो नॉन रिकरिंग रहते हैं, मतलब बार बार नहीं आता है, एक बार आ गया और ये आने की वजह से मेरा
कभी कदार या तो कभी कदार क्या लाइबिलिटी बढ़ जाएगा या एसेट घट जाएगा। जैसे तुम लोन ले लिए तो लाइबिलिटी बढ़ गया, पैसा तो आया बट लाइबिलिटी बढ़ गया, तो ये कैपिटल इनकम हो गया। समझ में आ गया, कैपिटल रिसीट्स हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिए, पैसा आ गया, कौन सा है रिसीट, कौन सा इनकम, कैपिटल रिसीट्स। क्यों? क्योंकि एसेट बेचकर पैसा आया। क्लियर है? नॉन रिकरिंग इन नेचर और एसेट्स बेचकर या लाइबिलिटी क्रिएट करके जो पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। एग्जाम्पल बता दिए तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रेजिंग लोन। ठीक है, अब आ जाते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है वो रिसीट्स, वो इनकम जो डे टू डे एक्टिविटी से तुम बिजनेस का कमाते हो, जो रिकरिंग इन नेचर रहता है, जो बार बार मिलता है, जो क्रिएट करने की वजह से तुमको कोई अपना फिक्स्ड एसेट्स को बेचना नहीं पड़ता है या तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ता नहीं है। जैसे कि सेल, गुड्स बेचकर पैसा कमा रहे हो, इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक में, डिविडेंड मिल रहा है कंपनी से, रेंट मिल रहा है टेनेंट से, तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है रेवेन्यू रिसीट्स का। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसीट्स? जो नॉन रिकरिंग रहता है, एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एसेट्स कम हो जाता है या लाइबिलिटी बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स। एग्जाम्पल, लोन ले लिया और एसेट सेल कर दिए, फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया ना? तो चलो, यही है हम लोग का ये सिलेबस में। चलो अब हम एक दो बोलते हैं तुमको बताने, ये कौन सा कैपिटल रिसीट्स है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है। 12,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीन। मशीन बेचकर 12,000 मिला, कौन सा इनकम, कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट है, कस्टमर से 5,000 मिल रहा है गुड्स बेच, जो गुड्स लेकर गया है उससे, कौन सा है? रेवेन्यू रिसीट्स। इंटरेस्ट मिला है बैंक डिपॉजिट्स में, कौन सा रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट्स। बहुत अच्छा, ठीक है ना? तो ये चैप्टर में बस इतना ही था, और तो कुछ है नहीं। एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है? इससे एमसीक्यू बहुत बनता है, ये चैप्टर से एमसीक्यू बहुत बनता है। चलो, ये चैप्टर हो गया हम लोग का यही खत्म। कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ लो।